क्या आपके मोटिवेशन का आधार बहुत स्ट्रांग नहीं होना चाहिए? आपने बहुत बार देखा होगा कि जब तक आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तब तक आप में जोश रहता है, लेकिन जैसे ही काम करना या पढ़ाई करना शुरू करते हो जोश पता नहीं कहां गायब हो जाता है। यह वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आपने इसमें बताया गया रहस्य जान लिया तो ना तो आपको किसी और मोटिवेशनल वीडियो, किसी ज्ञान की जरूरत पड़ेगी और ना ही ऐसा कोई लक्ष्य होगा जो आज के बाद आप अपनी लाइफ में प्राप्त नहीं कर सको। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? इसके लिए आपको शांति से बैठ के, आंखें बंद करके इस वीडियो की पूरी बातों को जब तक समझ में ना आ जाए तब तक बार बार सुनकर अपनी थॉट्स में बिठा लेना चाहिए। और अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ के जाना चाहते हो तो कृपा करके आप इसको अभी स्किप कर दें, क्योंकि अधूरा ज्ञान बिना ज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और खुद भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कभी भी उस इंसान को सेक्रेट ज्ञान जबरदस्ती नहीं देना चाहिए जो उसको लेना नहीं चाहता। तो दोस्तों, एक सवाल का जवाब दीजिए। इस पृथ्वी के सबसे पहले, और इस पृथ्वी के ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सबसे महान मोटिवेशनल स्पीकर का नाम क्या है? जी हां, बांसुरी बजाने वाले भगवान कृष्ण, जिन्होंने आज की तारीख से ना जाने कितने ही युगों पहले महाभारत के युद्ध के मैदान में एक ऐसा ज्ञान दिया था जो आज 21वीं सदी की दुनिया पर, आज के लोगों की लाइफ स्टाइल पर भी एकदम सही बैठता है। और यह जानकर के बड़े बड़े लोग और रिसर्च करने वाले हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस महाभारत के युद्ध के मैदान में दिए गए ज्ञान को पढ़कर अल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, एनी बिसेंट, सुनीता विलियम्स जैसे और ना जाने कितने लोगों ने भी अपना जीवन बदल लिया। अगर आप यह सोचेंगे कि भागवत गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि भागवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वो नॉलेज है जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको यह सिखाता है कि इस दुनिया में सपने पूरे कैसे किए जाते हैं, पर्सनैलिटी कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी कहां से लाते हैं, खुशी क्या होती है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं, डिसीजन कैसे लिया जाता है, किसी भी ब्रेकअप के सदमे से बाहर कैसे निकलते हैं, इमोशनली स्टेबल कैसे होते हैं, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे बनाते हैं, मेहनत कैसे की जाती है, हम क्या हैं और कौन है, जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है, मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, ये ब्रह्मांड कैसे बना, क्या भगवान है और अगर है तो कहां है, क्या आप भी पुनर्जन्म लेंगे, ये लाइफ रियल है या एक इल्यूजन या एक सपना। दोस्तों, इस भागवत गीता के ज्ञान ने ही एक दुखी और हारे हुए, धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बना दिया। अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हो तो मेरा यकीन मानो कि आप भी अपनी जिंदगी की समस्याओं के जंग के मैदान के अर्जुन हो। और इसलिए उस गीता ज्ञान को जानना आपकी चॉइस नहीं बल्कि आपका अधिकार है। इस गीता ज्ञान को समझकर आपको एक बात का जरूर एहसास होगा कि ये असली नॉलेज में पहले क्यों नहीं हासिल कर पाया। तो ऐसा क्या है आखिर भागवत गीता में, और इसका मतलब क्या है? भागवत का मतलब है भगवान और गीता का मतलब है गीत, यानी कि ऐसा गीत जो भगवान ने खुद अपने मुंह से गाया हो। भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन आपको बहुत जगह पर हिंदी, इंग्लिश और अलग अलग भाषाओं में मिल जाएगा। वैसे तो भागवत गीता को जितना समझोगे उतना ही कम है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैंने गीता के पूरे 18 अध्याय, 700 श्लोक पढ़कर उनको आज की जनरेशन के हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से, बिजनेसमैन के हिसाब से, अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में और अपनी प्रॉब्लम्स में कैसे यूज करते हैं वह बताया है। दोस्तों, मैं यहां पर पूरे 18 चैप्टर कवर करूंगा और कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि उसमें आप क्या सीखने वाले हो। फिर उस चैप्टर को शॉर्ट में समझाऊंगा और उसके बाद उससे सीखने वाली चीजों को डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपको यह जानना है कि आखिर भगवान को खुद ज्ञान देने की जरूरत क्यों पड़ी, ये पांडव और कौरव कौन थे और इस महाभारत के युद्ध की शुरुआत कैसे हुई,
तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं।